50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए गए 2 महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। दोस्तों, 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली हवाई यात्रा के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जो कि आपके सामने है। आदेश में आगे कहा गया है कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को ये छूट दी गई है कि वो प्राइवेट एयरलाइंस के द्वारा भी जर्नी कर सकते हैं और वो टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन आदेश में आगे कहा गया है कि कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा ये मांग उठाई गई है कि उन्हें प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए ही टिकट खरीदने की छूट दी जाए और उन्हें प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए ही यात्रा करने की छूट भी यहाँ पर दी जाए। तो अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे मामले जहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली यात्रा का खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाना है, चाहे वो एलटीसी हो या फिर पर्सनल ट्रेवलिंग, उस सभी मामलों में केंद्रीय कर्मचारी प्राइवेट एयरलाइंस के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें टिकट जो 3 ऑथोराइज्ड यहाँ पर एजेंट्स हैं उनके थ्रू ही परचेज करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे मामलों में केंद्रीय कर्मचारी बॉमर एंड लॉरी, आईआरसीटीसी एंड अशोक ट्रेवल्स के द्वारा प्राइवेट एयरलाइंस के लिए भी टिकट परचेज कर सकते हैं। यानी कि केंद्रीय कर्मचारी अपने आप से प्राइवेट एयरलाइंस का टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यदि कर्मचारी ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें रिइंबर्समेंट नहीं किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी के लिए और ऑफिशियल जर्नी के लिए भी प्राइवेट एयरलाइंस से जर्नी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसका टिकट ऑथोराइज्ड जो 3 एजेंट्स हैं उनके जरिए ही परचेज करना पड़ेगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा को लेकर। और दोस्तों, उसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के संबंध में आज 16 फरवरी 2022 को कार्मिक विभाग के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। आदेश में आगे अब कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाती है उन सभी ऑफिस में, कार्यालय में 16 फरवरी 2022 से बायोमेट्रिक अटेंडेंस को फिर से शुरू कर दिया गया है। अब ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं उन्हें 16 फरवरी 2022 से अपने दफ्तर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य एक बार फिर से डीओपीटी के द्वारा कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए इस आदेश में सबसे बड़ी राहत यहाँ पर यह है कि ये आदेश फिलहाल डीओपीटी के लिए ही है। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेपरेट आदेश डीओपीटी के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि आगामी आदेश तक केंद्र सरकार के अन्य दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सस्पेंड रहेगी, लेकिन जल्दी ही इसके संबंध में डीओपीटी के द्वारा सेपरेट आदेश जारी किया जाएगा।